हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी पे। आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी या बीपीएससी हो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी बहुत अहम होता है। तो हम आपको 6 क्लास से 12 क्लास तक पढ़ाने वाले हैं। 6 से 12 क्लास तक एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। आप लोगों को अगर पूरा क्लास देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे क्लास में अंत तक बने रहिए। हम आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, आज का हम लोग का चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है। चलिए हम सौरमंडल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर, चलिए पढ़ना शुरू करिए। सूर्य अस्त के बाद प्रकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में संख्या बढ़ती जाती है। आप लोग भी देखे होंगे, शुरू में शाम के टाइम एक दो ही सितारे टिमटिमाते हैं और रात के टाइम ज़्यादा। आप इनकी गणना नहीं कर सकते क्योंकि यह अनगिनत होता है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। आप लोग भी देखे होंगे कि कुछ कुछ सितारे बहुत फ्रेश दिखाई देते हैं और कुछ कुछ धुंधले जैसे लगता है कि बादल जैसे, धुंध जैसे दिखता है। ऐसे प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों, बहुत चमकीले होते हैं। इसलिए इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमें से कुछ को टिमटिमाहट अन्य से अलग होता है, यानी कि कुछ ज़्यादा टिमटिमाते हुए दिखते हैं और कुछ कम। बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। बस कोई टिमटिमाता है और कोई चंद्रमा के जैसे बस चमकते हैं। इस चमकीली वस्तु के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में अलग स्थितियों में दिखाई देते हैं। पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं, यानी कि पूरे 1 महीने में आप पूर्ण चंद्रमा एक ही बार देखते हैं, क्योंकि वो कभी छोटा कभी बड़ा ऐसे घटते बढ़ते रहता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस होती है। जब आप चंद्रमा को नहीं देखते हैं 15 दिन तक, उस स्थिति को आप अमावस कहते हैं, ठीक है। इसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए, क्या आपको यह बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं उसकी सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? आप लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जब हम रात में चंद्रमा को देख सकते हैं तो दिन में कहाँ चला जाता है ये सब? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण, इसके कारण तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। समझ गए? अगर दिन में ये सूर्य का प्रकाश अधिक नहीं रहता तो हम इसे देख पाते, लेकिन रात में सूर्य की किरणें फीकी पड़ जाती है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो उसकी वजह से चंद्रमा या फिर अन्य कोई चमकीले वस्तु हम देख पाते हैं, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा तथा ये वस्तु सभी जो रात में आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि खगोलीय पिंड क्या होता है, तो आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, ठीक है, और गर्म होते हैं। ये गैस से बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे खगोलीय पिंड, इसके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। इसका खुद का ऊष्मा और खुद का प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के
प्रकाश से चमकता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। किसी खगोलीय पिंड या तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, यानी कि खगोलीय पिंड उनके पास अधिक या उनके पास ऊष्मा या प्रकाश तो होता नहीं है, वो सूर्य के रोशनी से चमकते हैं या फिर तारा की रोशनी से चमकते हैं, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग इसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। देखिए, सूर्य हमसे तो बहुत नज़दीक है, तो इसका ऊष्मा और प्रकाश को हम आराम से महसूस कर पाते हैं, लेकिन वहीं दूसरा तारा हमसे बहुत दूर होने के कारण उसकी ऊष्मा तथा प्रकाश महसूस नहीं हो पाती है, तो हमें लगता है वो सब तारा ही है और बहुत दूर टिमटिमा रहे हैं। देखिए, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूर से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली जहाज कितनी छोटी दिखती है, आप लोग भी देखे होंगे। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को भी देख सकते हैं। ये नक्षत्र कहलाते हैं। आप लोग कभी रात में आसमान में देखिएगा तो ऐसे झुंड में आपको तारा दिखाई देंगे, ठीक है। ये समूह में रहते हैं, जैसे में ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इसको सप्तऋषि भी कहा जाता है। आप ये तारा भी देखे होंगे, एक जगह 1 2 3 तारे एक जगह ही होते हैं। ये सब तारे नक्षत्र कहलाते हैं, ये समूह में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के एक नक्षत्र है। ये बहुत बड़ा नक्षत्र का नाम है अर्सा मेजर और बिग बियर। इसे आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचानने आने वाले नक्षत्र है। यहाँ पे कुछ नक्षत्र के नाम दिए गए हैं, आप लोग कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं। सप्तऋषि अभी मैंने आपको बताया, ये 7 तारों का समूह सप्तऋषि कहलाएगा। यह 7 तारों का समूह जो एक बड़े नक्षत्र अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1 में आप देख सकते हैं। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान की ओर अधिक तारे, ग्रह, नक्षत्र को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों के समय करते थे, यानी कि पहले के टाइम में घड़ी तो नहीं हुआ करता था कि लोग टाइम देखें, तो एक ध्रुव तारा होता था, अभी भी है। इसी ध्रुव तारा के कारण हम दिशा का पता लगाते थे। अगर ध्रुव तारा उत्तर में दिख गया तो उसी से दिशा का पता लगाया जाता है। प्राचीन समय में जो लोग हैं रात को अपने घरों के बाहर आंगन में सो के और तारा को देखते हैं। अब तो सबको ही अपने अपने घर में सोते थे। अब तो देखिए, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड या ग्रह कहलाते हैं। हमारे पृथ्वी भी एक पिंड है, ग्रह है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अभिभ्रमक, अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। हमारी पृथ्वी भी चारों तरफ घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। नहीं घूमती तो दिन रात भी नहीं होता। जिस पर हम रहते हैं, यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। आप लोगों को पता है कि सूर्य भी एक तारा है और हमारी पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है। बहुत अधिक दूर से, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की सतह चमकती हुई प्रतीत होती है। यानी कि हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा चमकती हुई प्रतीत होती है,
वैसे ही अगर हम चंद्रमा पे जाएंगे और पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी चमकती हुई दिखाई प्रतीत होती है। और ये सूर्य के कारण होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। सूर्य अगर प्रकाश ना करे तो कोई भी ग्रह, कोई भी पिंड नहीं चमकेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये सूर्य हो गया, ये बुध हो गया, यहाँ पे है हमारी पृथ्वी छोटी सी, उसके बाद मंगल, ये सब हो गया क्षुद्र ग्रह, और ये सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे अपने बुक से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। आसमान में दिखने वाली चंद्रमा एक उपग्रह है, यानी कि हमारी पृथ्वी का भी पृथ्वी से ही टूटा हुआ भाग, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, इसको वैज्ञानिक ने उपग्रह नाम दिया है। यह हमारी पृथ्वी के सहचर है, यानी कि पृथ्वी से ही मिलता जुलता उसको कह सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का ही टूटा हुआ भाग चंद्रमा बना। इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 8 अन्य ग्रह और भी हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी 3 नंबर स्थान पे है और हमारी पृथ्वी के जैसे 8 और ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और उनके आसपास चंद्रमा भी है। यानी कि जैसे हमारी पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, वैसे ही हमारी पृथ्वी के बाद जो चौथा ग्रह है उसके पास भी 2 चंद्रमा है, यानी कि मंगल के पास भी 2 चंद्रमा है और हमारी पृथ्वी के पास 1 चंद्रमा है, ठीक है। देखिए सौर मंडल का जितना भी ग्रह उपग्रह जितने से मिलजुल के सौर मंडल बना है उस सब का नाम यहाँ पे दिया है। देखिए ये हो गया सौर मंडल। सौर मंडल में हो गया सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सौर मंडल क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है, तो आप कह सकते हैं कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं अन्य पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसे हम सौर मंडल परिवार के नाम देते हैं, जिनका मुखिया सूर्य है। यानी कि पूरे परिवार में एक मुखिया होता है ना, वैसे ही सौर मंडल का मुखिया सूर्य है, ठीक है, समझ गए, सूर्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सौर मंडल के केंद्र में स्थित यह बहुत बड़ा है एवं अधिक गर्म गैस से बना है, यानी कि सूर्य के पास बहुत सारा गैस है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी कि सौर मंडल का एकमात्र स्रोत सूर्य है जो ऊष्मा और प्रकाश देता है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी हम इसे बहुत दूर हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बताइए इतना दूर पर हम लोग हैं। हम लोग अगर नज़दीक होते तो सूर्य के ऊष्मा और सूर्य के गर्मी के कारण हम लोग भी मर जाते। देखिए अब यहाँ पे ग्रह के बारे में लिखा हुआ है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, जैसे में 1 नंबर पे बुध हो गया, शुक्र हो गया, 3 नंबर पे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यानी कि ये 8 ग्रहों के नाम दिए हुए हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाता है, यानी कि उसका एक निश्चित इक्वेटर है, उसी पे वो घूमते रहता है, ठीक है। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, यानी कि ये गोलाकार नहीं है, दीर्घाकार है, ठीक है। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है। आप कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने पर इसके केवल 88, यानी कि बुध को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का चक्कर लगाने में केवल शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के जैसे ही आकार में, गोलाई में और मतलब सब कुछ में थोड़ा बहुत सेम है। किसके कारण? क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। देखिए सभी एक
अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन में अपनी बैठक अगस्त 2016 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी ये सब देखिए, इसे प्लूटो या बौना ग्रह भी कहा जाता है। इसे पता है कि हम सौर मंडल और ग्रह की कक्षा से क्यों निकाल दिए? क्योंकि ये अपना ऑर्बिटर पे नहीं घूमता था, ये घूमते घूमते दूसरे के ऑर्बिटर में भी चला जाता था, इसलिए इसे वैज्ञानिकों ने अपने ग्रह की कक्षा से इसको निकाल दिया। यानी कि पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, अब 8 ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूर के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। देखिए, सूर्य से दूसरे के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह धुरे के पास छोटी चपटी, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। या भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभव केवल पृथ्वी। ये सब सूर्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। केवल पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे अधिक गर्म है, अधिक ठंडा भी है। ये सब सूर्य के बारे में बताया गया है। देखिए, आंतरिक से देखने पर पृथ्वी नीला रंग की दिखाई पड़ती थी, क्योंकि 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को कोई क्वेश्चन में आएगा पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अब चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। यह पृथ्वी से केवल देखिए 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से चंद्रमा की दूरियां का तुलना कर सकते हैं कि कितना दूरी पे है। ये सब आप बुक में पढ़ लीजिएगा। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। इसके बाद क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों की स्थिति संख्या छोटी पिंड के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इस पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल या बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी से और मंगल से आगे एक ऑर्बिट जैसे लगा हुआ है, जिसे हम ध्रुव, क्षुद्र ग्रह या खगोलीय पिंड कह सकते हैं। देखिए, आकाशगंगा भी इसमें दिया हुआ है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाशगंगा में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। ये सब इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे ब्रह्मांड के बारे में दिया गया है। आकाशगंगा, मिल्की वे के बारे में हम आपको बाद में समझा देंगे दूसरे क्लास में। ये सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हमने आपको बताया है ग्रह और तारों में अंतर। आपको भी पता है ग्रह और तारों के अंतर। ग्रह के पास अपना ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारों के पास अपना ऊर्जा और अपना प्रकाश होता है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? ये सारे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में करके बताइएगा। कुछ कमी रह गया होगा तो हम अपना कमी सुधार करेंगे और आपको और अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। थैंक यू।